दोनों हाथों से लूट मार हो रही है और कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है एक घड़ी की स्टोरी के पीछे। कभी कोई खरीदार आ जाता है, कभी कोई खरीदार, एक ही घड़ी को घुमाई जा रहे हैं। मतलब खुद ही ये स्टॉक ऑफ लाफ्टर बने हुए हैं और उनकी मर्जी, वो घड़ी को जो मर्जी करें भाई, उन्होंने लिए वो फेंकें, रखें, बेचें, दें, आ जाए वापस। अवाम ने कौन सा उनके साथ खड़े होना है, जूते ही पड़ने हैं दोबारा, आ जाए वापस। इमरान खान ने सबको 13 जमातों को पहली दीवार के साथ लगा दिया है, अकेली पीटीआई एक तरफ और ये सब एक तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आज खान साहब ने खिताब किया, कारकुनान का जोशो खरोश। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, नॉन इश्यूज़ को इशू बना के जो कौम के सवाल नहीं उस पर बहस किए जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी खान साहब को, जो कि कौम का इशू नहीं, मैंने कहा नॉन इशू को इशू बना के घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक इस पे तो अब बात भी नहीं करनी चाहिए। आप दूसरी तरफ देखें, दोनों हाथों से लूट मार हो रही है और कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है एक घड़ी की स्टोरी के पीछे। कभी कोई खरीदार आ जाता है, कभी कोई खरीदार, एक ही घड़ी को घुमाई जा रहे हैं। मतलब खुद ही ये स्टॉक ऑफ लाफ्टर बने हुए हैं। सबको चाहिए कि घड़ी इनके मुंह पे मारे, जान छुड़ाएं, कौम का टाइम भी बचाएं, मीडिया का टाइम सुने, घड़ी को तो खान साहब ने ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है। उन पैसों से सड़क बनवाई है बनी गाला की, इससे बेहतरीन यूजेज क्या हो सकता है। और उनकी मर्जी, वो घड़ी को जो मर्जी करें भाई, उन्होंने लिए वो फेंकें, रखें, बेचें, दें, ये कोई इशू नहीं है। हमारे लीडर है, हमें इससे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। घड़ी की आड़ में जो दोनों हाथों से चोरियां हो रही हैं ना इस वक्त, लूटमार जो हो रही है, उसके ऊपर सबको तवज्जो देनी चाहिए। जो फ़ायदा उठा रही हैं सारी पार्टीज़, ये जो पीडीएम की जमा हुई हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इनको कुछ भी नहीं मिला। हंसी आती है, घड़ी कोई चीज़ है आजकल के दौर में डिस्कस, कोई पहनता है घड़ी? इधर आप देखें कि किसी ने पहनी हुई है घड़ी? मोबाइल पे टाइम नज़र आता है। अब कोई ट्रेंड नहीं है, ज़माना नहीं है घड़ियाँ पहनने का। हम नहीं पहनते, वज़ू भी करना होता है और वो हिंड्रेंस होती, कोई नहीं आजकल घड़ियाँ पहनता। चलें एक और क्वेश्चन हम करते हैं। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के बड़ी सियासी शख्सियत कंसिडर किया जाता है, एटमी धमाके भी किए, पता नहीं क्या क्या कुछ वो कह रहे हैं कि हमने किया, मोटरवे बना दी। तो पाकिस्तान का मुकाबला 13 जमातें, वो अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मिल के क्या खान साहब का मुकाबला कर पाएंगे नवाज शरीफ के आने के बाद? देखें, खान साहब ने ऑलरेडी मुकाबला किया हुआ, ये सब दीवार से लगे हुए हैं। पहले तो वो दवाई लेने के लिए गए थे ना, अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वापस आ रहे हैं। आ जाए वापस। अवाम ने कौन सा उनके साथ खड़े होना है, जूते ही पड़ने हैं दोबारा, आ जाए वापस। लोगों को नहीं पता क्या बहाना मार के गए, अच्छे भले हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आ जाए वापस। पीटीआई ने तो सारी, इमरान खान ने सबको 13 जमातों को पहली दीवार के साथ लगा दिया है, अकेली पीटीआई एक तरफ और ये सब एक तरफ, जो मर्जी वापस आ जाए। चारों बहनें खड़ी हैं बापर्दा, बड़ा एक संजीदगी का माहौल था, ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरह से होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अजीबोगरीब बयानात जारी करते हैं। कभी कहते हैं फहाशी के लिए ये जलसों में जाती हैं ख़वातीन, कभी कहते हैं ज़मीन गर्म की जाएगी, कभी कुछ मुख्तलिफ तरह की इल्ज़ाम तराशी होती है, क्या कहना चाहेंगे? असल में वो, उनको पता ही नहीं है कि असल क्या यहाँ माहौल होता है। ठीक है, वो समझते हैं कि जिस तरह उनकी वहाँ नॉन सीरियसनेस है हर जगह होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि उनको पता ही नहीं है कि कौम और अवाम का जज्बा क्या है अपनी मुल्क के लिए, और जो पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होगा, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएगा। जैसे खान साहब ने एक स्टैंड लिया है, अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी को ठोकर मारी है और उन्होंने एक स्टैंड लिया है अपनी अवाम और कौम के लिए। इसलिए हम खान साहब के साथ हैं। वो इन चीज़ों को नहीं समझते, जो खुद कुर्सियों और सीटों की डीलें करके आए हैं, उनको क्या पता जज्बा क्या होता है। उनको क्या पता कि जज्बा क्या होता है। हमारे साथ कुछ और कारकुनान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कौम का जो जज्बा है वही कौम को आगे लेके जाता है। किसी से सियासी जलसे करवा लेना, किसी के ज़रिए से बहुत बड़ी रैलियाँ निकलवा लेना, इससे कौमें जज्बात के बगैर अपनी हकीकी तरक्की की, हकीकी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइन शान अल्लाह निगहबान।